जुड़े हैं अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं अब्दुल मजीद लारमी, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हाँ, मोहम्मद अली शाह जी, आज जो सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद सीसीपीए की बैठक हुई, सीसीईए की बैठक हुई, ये 3 बैठकें ऐसी थी जिसका एक कंक्लूजन जो भी निकला उसको गोपनीय रखा गया है। वो जरूरी भी था और वो एक प्रोटोकॉल होता होगा, वो तमाम चीजें सामने नहीं आ सकती। लेकिन लगातार ये जो बैठकें हुई हैं, और आज 4 बड़ी बैठकें, जिसमें से कैबिनेट का पार्ट था वो मैं अभी अलग रख रही हूं, लेकिन 3 ये बड़ी बैठकें क्या दर्शाती हैं और कितना बड़ा एक प्लान भारत का हो सकता है? मैं उस स्ट्रैटेजी से पूछ रही हूं क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठ जाएं, जब सीसीएस की बैठक हो जाए, पहली बैठक में ही जब ये निर्देश हो गया कि सेना फ्री हैंड है, तो अब जो प्लानिंग हो रही है ये मुझे जो लगता है एक अटैकिंग मोड पर है। क्या मानते हैं और क्या अगला एक स्टैंड हो सकता है? जी, आपका अंदेशा बिल्कुल मेरे अंदेशे से बिल्कुल एक ही पेज पे है। हालांकि मुझे कुछ खबर तो है नहीं, क्योंकि ये सब गुप्त चीजें हैं। ये सब जिस तरीके से आपने बयान किया और आपने बोला, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप और मैं एक ही पेज पे है। मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ। मैं क्योंकि टाइम तो बर्बाद करने का है नहीं किसी के पास, है वहां पे फालतू में बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का जो मीटिंग हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ पक्का कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा मेरा दिल कहता है। और पाकिस्तान अपने छटपटा रहा है, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रखे हुए है, वो मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि अभी हिंदुस्तान अगला कदम, अगली कार्रवाई क्या करने वाली है। वो अपने पोस्ट से झंडा डाल रहे हैं, झंडा हटा रहे हैं। पता नहीं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 500 पाकिस्तानी सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है प्रीमेच्योर रिलीज के लिए। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो तो डरे धपके, वो छुप गए, वो तो भाग गए, भगोड़े हो गए। एडब्ल्यूएल अनुपम तिवारी साहब अच्छे से जानते होंगे। एडब्ल्यूएल यानी कि एब्सेंट विदाउट लीव, फौज का टर्मिनोलॉजी है, जो कि कोर्ट मार्शल ऑफेंस है, यानी कि भगोड़े हो गए बिल्कुल। इनका एक जनरल तो भगोड़ा हो चुका था पहले भी, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसने कारगिल में आग लगाई थी पूरी, वो तो भगोड़ा हो चुका था। अभी ये छटपटा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि अगला कदम क्या होने वाला है। मगर अच्छी बात है ये राकेश जी, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किसी भी अटैक में, एक अचंबा, एक आप दुश्मन को जहां पर उम्मीद ना हो। पता है, जनरल आसिम मुनीर का जो स्पीच थी, का जो प्लान था, उसको बैकफायर कर गया। उस बंदे ने अपनी कब्र खुद खोद दी है। वो चाह रहा होगा, उसकी जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि बांग्लादेश के लिए वहां पर ऐसा कुछ। लेकिन देखिए, एक दीवार पैदा करने की कोशिश करी है इसने, हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करी है। 4 दिन के बाद पहलगाम में हो जाता है हमला, और यहाँ पर नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, इवन बहुत ही खराब, मतलब जिसकी निंदा तो क्या, एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है पाकिस्तान को, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, इसीलिए वो डर के छुपके बैठे हुए हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को बोला है कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सख्त, कोई मजबूत एक्शन मत लेना, नरम दिल रहना, बिल्कुल नरम से पेशी आना, क्योंकि वो डरे हुए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार जो बदतमीजी करते ना चैनल पे आके, वो भी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुके हैं आजकल। तो यानी कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला भी है कि अगले 48 घंटों में, अब तो टाइम और टिक टिक हो रहा है, ये कुछ घंटों पहले में बयान दिया था ये, हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। अब बिलावल भुट्टो सरदारी, कार्टून ऑफ पाकिस्तान, ये सिंधु नदी के किनारे बयान देता है, ये स्पीच देता है ताली बटोरने के लिए। अगले दिन क्या करता है, कुछ घंटों बाद अपने परिवार को कनाडा भेज देता है। उनके जनरल्स ने अपने परिवार को विदेश भेज रखा है, खाली करो। जब जहाज डूबता है ना राखी जी, जब जहाज डूब रहा होता है,
तो चूहे सबसे पहले निकल के कूद के भाग भाग के आते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो है अपने परिवार वालों को भगा रहे हैं वहां से, क्योंकि उनको मालूम है हालांकि न्यूक्लियर शक्ति होंगे वो ठीक है, मान लिया, लेकिन उनके पास कोई हमसे पंगा लेने का कोई गट्स, कोई हिम्मत नहीं होगी। ठीक है। तो अभी फैक्ट ये बात है, डायरेक्ट चुपके बैठे हुए हैं हमारे से। बिल्कुल जल्दी से अपनी बात रखिएगा, बस एक सेकंड अमित जी। अली शाह जी पहले आप बहुत जल्दी से। मैं ये कह रहा था, पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर की जो स्पीच थी उससे स्पष्ट था बिल्कुल, पहलगाम से 4 दिन पहले उन्हें हिंदू के बारे में और मुसलमानों के बारे में, टू नेशन थियरी के बारे में कही थी। तो उनका एजेंडा साफ नजर आ रहा है मेरे को। आपने बिल्कुल सही कहा राखी जी, देखिए आपने बिल्कुल, देखिए बच्चा भी उसके जहन पे ये गुजरेगी, क्योंकि आतंकवादी ने जिस तरीके से मारा कि हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, वो एक जहन में बच्चों के वो पैदा करने के लिए नफरत, बीज तो बहुत ही नफरत के बच्चों के जहन में आतंकवादियों ने। और उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, हमको डिवाइड करने का, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत है कि हम एक साथ खड़े हुए, यूनाइटेड हैं। तो वो चाहता है कि फूट डाले, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी के बीच में, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में, अल्टीमेटली पूरा डिवाइड कर दे हिंदुस्तान को, सीधा बितर कर दे। और अगर हम यूनाइट नहीं हुए एक साथ, एक मुट्ठी है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी हम मुट्ठी बना पाएंगे। अगर हम डिवाइड हो गए तो पाकिस्तान को फायदा है। तो हमको बल्कि यूनाइटेड होकर एक पाकिस्तान को साथ में मिलकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए राखी जी। बिल्कुल ठीक है।